लोग, बनारस के लोग सरदार के वंशज हैं, शिवाजी के वंशज हैं। कदापि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन प्रशासन का इस तरह का रवैया, आगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा, हम जबरदस्त तरीके से इनको जवाब देंगे और पिंडरा की जनता भी देगी। चर्चाएं चल रही है पिंडरा के क्षेत्र में, बनारस में, कि एक बड़ा आयोजन छत्रपति शिवाजी महाराज का किसी ने आयोजन किया, तो वो सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष अशोक पटेल जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे हैं। धन्यवाद सर। आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी का आज जयंती मनाई जा रही थी, अचानक रोक दिया गया, ऐसा क्यों? सर, हम लोगों ने कार्यक्रम को करने के लिए विधि सम्मत न्यायपूर्ण तरीके से हम लोगों ने आवेदन किया था और उसका परमिशन हम लोगों को मिल भी गया था। लेकिन पता नहीं क्यों रात को अचानक 12 साढ़े 12 बजे स्थानीय पुलिस के लोग आते हैं और कहते हैं कि आपका कार्यक्रम का परमिशन जो है निरस्त कर दिया गया है। तो हम तो सर यही समझ पा रहे हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ जो शासन सत्ता के दबाव में स्थानीय प्रशासन के लोगों ने ऐसा किया है। कारण भी पूछने पर लोग बताते हैं, जब हम लोगों ने पूछा कि परमिशन लोगों का क्यों निरस्त किया गया है, तो उन्होंने कहा है कि वीवीआईपी मूवमेंट है और प्लस हम लोगों के पास फोर्स की उपलब्धता नहीं है। लेकिन सुबह जब हम लोगों ने वहाँ पर देखा तो जाकर पूरी सब्जी मंडी जो कार्यक्रम स्थल था पूरा छावनी में तब्दील हो गया था। तब पता नहीं कहाँ से उनके पास फोर्स आ जाती है और शाम को कहते हैं, उसी का हवाला देते हैं कि फोर्स की कमी है, और सुबह जब कार्यक्रम लोग निरस्त कर देते हैं तो फोर्स के उनके पास फोर्स आ जाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के स्थानीय नेताओं के दबाव में ऐसा कार्य किया गया है सर। आज पूरे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती मनाई जा रही है। अगर ये कार्यक्रम आपके सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मना रहे थे तो प्रशासन ने क्यों रोका? आखिर के रोकने का कोई कारण रहा होगा ना, हो सकता हो कि चुना रहा हो इसको वजह से, या कोई और दबाव रहा, तो इसका क्या कारण था? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो बात है वह किसी एक जाति वर्ग विशेष के नेता नहीं थे। वे पूरे देश के सिरमौर थे, पूरे विश्व के सिरमौर थे। लेकिन राजनीतिक वश यह ऐसा कार्य किया गया है। सरदार सेना अगर अपने महापुरुष का जन्मदिन मना रही है तो हम सब लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम लोग अपने महापुरुष के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग, संघी मानसिकता के लोग ऐसा नहीं करना देना चाहते हैं और जो हमारे महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को जन जन तक नहीं पहुंचने देना चाह रहे हैं। जी धन्यवाद। और हमारे साथ हैं प्रदेश प्रभारी हैं, सर अपना परिचय पहले बताएं। जी, मैं सरदार सेना प्रदेश प्रभारी एडवोकेट रामलाल पटेल। अच्छा सर, आज जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई थी पिंडरा विधानसभा में, हालांकि वो तो आपके मछली शहर में आता है, फिर प्रशासन ने ऐसा क्यों रोका आपके कार्यक्रमों को? दरअसल वो लोकसभा का क्षेत्र मछली शहर है जी, लेकिन यह पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम था जी, जो पहले से सोशल मीडिया पे चल रहा था। जी, उसका परमिशन हमारे सरदार सेना के जिला अध्यक्ष ने लिया था। जी, कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो गई थी। जी, तैयारी के बाद वहाँ पंडाल लगाए जा रहे थे। रात में हमारे प्रभारी महोदय आदरणीय घनश्याम जी, जी, जिला अध्यक्ष जी, सब लोग उसकी तैयारी कर रहे थे। आधी रात को पुलिस पहुँचती है बनारस की और पूरा पुलिस छावनी में तब्दील कर देती है कार्यक्रम स्थल को। तुरंत तत्काल बंद करा देती है सारे। वैसे आनन फानन में लोगों ने फ़ोन किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सारी अपनी टीम के साथ 12 बजे रात में ही पहुँचे वहाँ। उनसे कारण पूछा गया, कोई स्पष्ट कारण उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बताया कि ये चुनाव चल रहा है पिंडरा में, तो कुंभ का मेला है, तो इधर विश्वनाथ जी में बड़ा भीड़ है, रास्ते जाम है। ये तथ्यहीन जो है हमको इस तरह का स्पष्टीकरण दे करके खाली हो गए। मैंने एक तानाशाही रवैया था प्रशासन का, ज़बरदस्ती रोक देने का, और उन्होंने रोक दिया। सुबह हुआ, हम देख रहे हैं जा करके उस कार्यक्रम स्थल पर कि पूरा छावनी में तब्दील किया हुआ है। लोग आ रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से डांट करके पिंडरा के लोगों को भगाया जा रहा है। पता लगा फिर हम वहीं हैं, तब तक पुलिस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर RS पटेल जी के यहाँ क्लिनिक में बैठे थे, उनका OPD चल रहा था। वहाँ से ला करके यहाँ बैठा दिया गया कार्यालय में, हाउस अरेस्ट कर लिया गया उनको यहाँ। ये खबर हम लोगों को लगी, हम लोग भी यहाँ आ गए, पूरे ज़िले के सरदार सैनिक यहाँ आए, देखा ये मंजर। उसके बाद तत्काल आक्रोशित सरदार सैनिकों ने शास्त्री घाट पर निर्णय लिया इसका विरोध करने का। हम शास्त्री घाट पहुँचे। शास्त्री घाट से हमने आक्रोश मार्च निकाला, सरदार सैनिकों के साथ निकाला, जिसमें हमारे पदाधिकारी भी शामिल हुए
काफ़ी लोग आए हुए हैं, आप देख ही रहे हैं, इसमें वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं। वो सारे लोग आक्रोश मार्च निकाल करके हम सीधे अंबेडकर प्रतिमा पर गए, वहाँ धरना प्रदर्शन किया, लोगों से बताया गया कि इस तरह की आताई सरकार हमारा कार्यक्रम कैंसिल करके, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का कार्यक्रम कैंसिल कर रहा है। चेतावनी दी गई शासन प्रशासन को कि अविलंब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिहा किया जाए, हाउस अरेस्ट से अलग किया जाए, वरना पूरे प्रदेश में आंदोलन छोड़ देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे आपको। यह संदेश हमने पुलिस प्रशासन को भी दे दिया है। जहाँ तक पिंडरा के लोगों का सवाल है, हम पिंडरा के लोगों से कि आग्रह करते हैं कि हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि वो भारी संख्या में आने के लिए उत्साहित थे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी की जयंती बृहद स्तर पर सरदार सेना, जिसके संयोजक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधे जी ने ये आह्वान किया था कि एक बड़े किसान गोष्ठी के रूप में मैं कह सकता हूँ, चूँकि हमारे हिंदवी स्वराज के जो संस्थापक शिवाजी महाराज हैं, उनकी कृषि नीति बहुत ही बेहतरीन थी। उस कृषि नीति को बताने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतने बड़े सभा का आयोजन किया था। ये प्रशासन को मैंने बता दिया है कि तत्काल रिहा करो, वरना पूरे प्रदेश के अंदर जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा और पिंडरा के लोगों के मान सम्मान के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है कि हम आपके मान सम्मान को नहीं जाने देंगे, क्योंकि यह राष्ट्र के शर्म की बात है। अगर शिवाजी महाराज की जयंती नहीं मनाने दी जाएगी, वो कृषि कुलभूषण थे, मराठा क्षत्रप थे, हम उनके वंशज हैं, हम सरदार के वंशज हैं। पिंडरा के लोग, बनारस के लोग सरदार के वंशज हैं, शिवाजी के वंशज हैं। कदापि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन प्रशासन का इस तरह का रवैया, आगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा, हम ज़बरदस्त तरीके से इनको जवाब देंगे और पिंडरा की जनता भी देगी। चर्चाएं चल रही है पिंडरा के क्षेत्र में, बनारस में, कि एक बड़ा आयोजन छत्रपति शिवाजी महाराज का किसी ने आयोजन किया, तो वो सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े पैमाने पर करने का ये जो काम किया था, जिससे लोग जागरूक होते। यही बात संघी मानसिकता, सामंतवादी मानसिकता को लोगों को पसंद नहीं आई। उन्होंने ज़बरदस्ती प्रेशर दे करके हमारे परमिशन को कैंसिल करा करके कार्यक्रम को विफल किया है। इसका जवाब जनता देगी। जिस तरह से आप बात कर रहे थे, क्या पटेल समाज को इकट्ठा करना नामुमकिन सा है कि आसानी से इकट्ठा हो जाते? बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। पूरे प्रदेश में सरदार सेना संघर्ष कर रही है। शोषित पीड़ित जो न्याय से वंचित लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरा प्रदेश में दौरा करते रहते हैं, हम लोग भी पूरे प्रदेश में जाते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, कठिन काम कुछ है ही नहीं। अब तो हम प्रदेश के अंदर सरदार सेना तीसरे विकल्प के रूप में राजनीतिक और सामाजिक बुद्धिजीवी वर्ग भी स्वीकार करने लगा है कि अगर ज़मीन पे कोई लड़ाई लड़ रहा है इस आतताई सरकार के खिलाफ, तो वो सरदार सेना लड़ रही है। सारा समाज एक होगा और वो सरदार सेना के बैनर तले इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। जहाँ जहाँ भी ये अत्याचार करेगी, सरदार सेना उसके साथ खड़ी रहेगी और पूरा समाज खड़ा होगा। आप आगे देखिएगा, अभियान चल रहा है इस तरीके का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।